बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एम के व्यूवर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकड़। एक और एपिसोड के साथ आज मैं आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, इस वक्त आप जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है और काफ़ी अरसे से दुनिया इसका सामना कर रही है। आज हम मौजूद है फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़रीहा। सबसे पहले मैम अपना तारुफ़ करवाएँ और आप कब से यहाँ पे और आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की और यहाँ पर किस डेजिग्नेशन पे आप? I'm Dr. Fariha Rahman Shah, consultant physiotherapist and HOD at Pulmonary Rehab at Fatma Jinnah Chest and General Hospital. बेसिकली मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से ही है। बेसिक एजुकेशन मेरी क्वेटा की ही है और उसके बाद फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन मैं JPMC कराची से मैंने अपनी बैचलर्स किया और उसके बाद फिर मैंने MPhil भी कराची से किया और उसके बाद फिर 2005 से आई एम सर्विंग पीपल इन बलूचिस्तान इन क्वेटा। और मैं जो हूँ फ़र्स्ट और मोस्ट सीनियर फ़ीमेल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट इन कोटा हूँ। मैंने आके अपने करियर का स्टार्ट क्रिस्टन हॉस्पिटल से किया। 3 इयर्स मैंने वहाँ सर्व किया और उसके बाद फिर मैं सिविल हॉस्पिटल, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। गवर्नमेंट जॉब जब मेरी हुई और मैं फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे एज एन HOD मैंने काम स्टार्ट किया और उस टाइम पे वहाँ पे फ़ीमेल्स तो क्या मेल्स को भी फ़िज़ियोथेरेपी की इतनी नो हाउ नहीं थी। मैंने वहाँ जाके फ़ीमेल और मेल सेक्शन का सेग्रीगेशन कराया और वहाँ से बेस बनी कि फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे फ़ीमेल फ़िज़ियोथेरेपी सेक्शन अलग हुआ और वहाँ पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जिस टाइम पे मैं वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल गई थी तो 3 से 4 पेशेंट्स वहाँ पे रोज़ आती थी और उसके बाद जब मैं लास्ट वहाँ पर थी 10 इयर्स मैंने सर्व किया तो तकरीबन 70 to 80 तक हमारी OPD पहुँच गई थी। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र यहाँ फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल हो गई है और यहाँ पे मैं एज अ कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स को सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह आपका इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है और जिस तरह आपने सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे आप काम करी। मैम सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो फ़िज़ियोथेरेपी किसे कहते हैं? फ़िज़ियोथेरेपी को चंद लफ्ज़ों में बयान करना इस तरह से है कि दरिया को कूज़े में बंद करने के बराबर है। लेकिन इसके लिए हमारी फ़िज़ियोथेरेपी के लिए एक स्लोगन यूज़ होता है कि वी गिव लाइफ़ टू ईयर्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स टू लाइफ। तो उसमें यह है कि हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा के हम पेशेंट्स को की लाइफ को मज़ीद फंक्शनल बनाने की कोशिश करते हैं, उनका पेन रिड्यूस करते हैं, उनको मोर टुवर्ड्स लाइफ लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही मैम। मैम फ़िज़ियोथेरेपी का अब जैसे कोविड-19 शुरू है, इससे पहले क्या करता था, अभी कोविड-19 में इनका क्या रोल है इसमें? अगर पेशेंट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो वक्ती तौर पर उनको आराम आ सकता है उनकी कंडीशन में, लेकिन उसके परमानेंट हल के लिए उनको फ़िज़ियोथेरेपी ही चाहिए होती है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं फेशियल पॉलिसी से, जो आम अल्फाज में लकवा कहलाता है। डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, वो वहाँ से ट्रीटमेंट लेके और घर आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो काम हमारा शुरू होता है कि हमें उनको फेशियल एक्सरसाइजेस करानी है, उनको मोर टुवर्ड्स नॉर्मल लेकर आना है। आर्थराइटिस है, जो हमारे जॉइंट पेन्स रहते हैं, डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट दे के, दवा दे के और फारिग कर देते हैं। 1-2 घंटे तक के लिए पेशेंट्स को आराम रहता है, उसके बाद फिर उनकी वही है तकलीफ़ रहती है। तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम उनके मस्कुलर इम्बैलेंसेस को करेक्ट करते हैं, हम उनकी पोस्चर करेक्शन कराते हैं, हम उनकी गेट ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ट्रीटमेंट ही फ़िज़ियोथेरेपी है और उसी से पेशेंट्स जो है मोर टुवर्ड्स लाइफ आना शुरू कर। कोविड में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस हिसाब से कि हमारी एक बाकायदा फील्ड होती है चेस्ट फ़िज़ियोथेरेपी और क्योंकि कोविड जो है वो रिलेटेड टू चेस्ट ही है तो उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें हमारे डिफरेंट मैनूवर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशनिंग, हम पेशेंट की पोजीशनिंग कराते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर बहुत रोल होता है। इसके अलावा हम उनकी परकशंस करते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सिक्रीशंस बैठ गई होती हैं। सिक्रीशंस का मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर स्प्यूटम बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी उनकी तबीयत मज़ीद डिटेरिएट हो रही होती है। तो इन पेशेंट्स को हम परकशंस कराते हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस में होती हैं, उससे भी उनकी स्प्यूटम भी ड्रेन होता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा फिर जब वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनकी एक्टिव मोबिलाइजेशन है, उनकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं ताकि उनका चेस्ट जो है अब नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाए और मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाए।
अच्छा मैम, ये बताइए कि आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आप इस वक्त बलूचिस्तान में वाइट डॉक्टर है जो कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उसके फिजियोथेरेपी आप देखते हैं। अक्सर लोग आपने यहाँ पे देखते हैं कि वो कोरोना पेशेंट को जब देखते हैं तो उनसे भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग डॉक्टर्स हैं, उनके फ्रंट लाइन पे इनका मुकाबला कर रहे हैं और उनकी तरफ जाते हैं। आप लोग खुद किस तरह इसका मुकाबला करते हैं? डर रहता है या नहीं रहता? और घर में भी आप लोग किस तरह सेफ रखते हैं? बीइंग अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, ज़ाहिर है हमें अपने फ़र्ज़ को अपने सामने रखना होता है और अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही है, ड्यूटी पूरी करनी है। और फ़ातिमा जिन्ना हॉस्पिटल ये वाहिद बलूचिस्तान का हॉस्पिटल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का इन्फ्लक्स है। और बीइंग द ओनली फिजियोथेरेपिस्ट हु इज़ डीलिंग विद द कोविड पेशेंट्स, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। तो ज़ाहिर है हर पेशेंट को अटेंड भी करना है और उनको होम एक्सरसाइजेज़ भी बतानी है और होम केयर भी बतानी है और हॉस्पिटल से जो रिलेटेड उनको पोजीशनिंग है, एक्सरसाइजेज़ है या स्ट्रेंथनिंग है, व्हाटएवर, वो भी उनको गाइड करना ही है। अच्छा मैम, ये बताएं, आप वाहिद डॉक्टर है बलूचिस्तान में जो फिजियोथेरेपी और कोविड-19 के पेशेंट को आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप कोई है नहीं बलूचिस्तान में, आप खुद सारे इसको डील कर रही है, तो आपको तो ड्यूटी फिर डबल होगी बाकी डॉक्टरों से ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो एक ही मेरे पास असिस्टेंट है और हम ही जाके आईसीयू को भी डील कर रहे हैं और स्पेशल केयर को भी डील कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम डील करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँ कि हमें एक पूरा पल्मोनरी रिहैब बना के दें ताकि हम पेशेंट्स को मज़ीद फैसिलिटेट कर सकें। इसके अलावा हमारी सेक्रेटरी हेल्थ के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं कि हम एक पोस्ट कोरोना रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करके दें ताकि हम अपने पेशेंट्स को मज़ीद फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा मैम, ये बताएं, क्योंकि कोरोना वायरस एक वबा जब से आई हुई है पूरी दुनिया में, लोग डिप्रेशन का ज़्यादा स्तर शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब अगर कोरोना से लोग कम मरे लेकिन डिप्रेशन ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि बीमारी तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन वो इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि उनकी डिप्रेशन की वजह से उनकी बॉडी उनको मज़ीद सीरियसनेस की तरफ ले जाती है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बीमारी बेशक है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि अगर डेथ्स हैं तो उससे बहुत कहीं ज़्यादा रिकवरीज़ भी हैं। तो अपनी प्रिकॉशंस ऑब्ज़र्व करते रहें, हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। और मैंने कहा कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रिकॉशंस प्रॉपर लेते रहते हैं तो आपको जो वायरस को एक्सपोजर है या जो वायरल लोड आप ले रहे हैं वो आपको कम होगा और उस हिसाब से आप की रिकवरी अर्ली हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस भी नहीं लेते तो उस हिसाब से आप वायरल लोड ज़्यादा रिसीव करेंगे और आपकी जो इलनेस है वो बढ़ सकती है। तो आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा देखें कि लोगों में रिकवरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ्स। और जो प्रिकॉशंस हैं आप उनको अपना लाइफ स्टाइल बना लें। आप सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करें, आप मास्क का यूज़ रेगुलर करें, आप हाथ बार बार धोने का या आप सैनिटाइज़र यूज़ करने को अपनी आदत बना लें। तो उससे ये है कि आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और आपसे भी दूसरे लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल मैम, सही बताया मैम ने कि अगर आप खुद की हिफाजत करेंगे और एहतियाती तदबीर पर अमल करेंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। और अगर आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो कोशिश करें, अगर किसी चीज़ का नेगेटिव साइड है तो उसका पॉजिटिव साइड भी हमेशा, अगर आप पॉजिटिव साइड पर जाएंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मैम, आप क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी है, इस हवाले से आप वाहिद डॉक्टर बलूचिस्तान में, गवर्नमेंट से क्या आपके रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे इस डिपार्टमेंट के लिए, और क्या आप लोगों के जो मुश्किलात है जो यहाँ पे दरपेश आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको हल करे? गवर्नमेंट से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और अगर कोई गवर्नमेंट में सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे पोस्ट कोरोना रिहैब स्टार्ट करें। पोस्ट कोरोना रिहैब या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर पूरा यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसमें हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है और इक्विपमेंट है जो हमें चाहिए है ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और इस बीमारी से मज़ीद बाहर निकाल सकें। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें बहुत मज़ीद स्टाफ दिया जाए और क्वालिफाइड पीपल दिए जाएं ताकि हम अपने सेंटर को और ज़्यादा अच्छे से चला सकें। जिस तरह पूरे कोयटा में या पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया जाता है कि हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ है, वाकई में वो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ है। आपकी नज़र में आप बताएं कि और फ्रंट लाइन हीरोज़ भी हैं जो इस वबा से लड़ रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। डॉक्टर्स नो डाउट हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर वो बंदा जो वार्ड में एंटर हो रहा है वो फ्रंट लाइन हीरोज़ में शुमार होता है। वो नर्सेज़ होती हैं क्योंकि वो अपना अटमोस्ट एफ़र्ट कर रही हैं, दिन रात लड़ रही हैं पेशेंट्स को सही करने के लिए। वार्ड बॉयज़ हैं, डिस्पेंसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो इन सब की एक कलेक्टिव एफ़र्ट के साथ एक पेशेंट जो है वो
कोरोना से सही हो सकता है, बस इक्वल एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और फ्रंट पे जितना एक्सपोज डॉक्टर्स हैं उतने ये सब भी एक्सपोज हैं, और ज़ाहिर है हर किसी की फैमिली है पीछे और हर कोई अपने पीछे ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो अपग्रोइंग है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप कर रहे हैं या उनसे पहले जो अभी अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि हम कौन सी प्रोफेशनल फील्ड सेलेक्ट करें, मैं उनको बहुत इंकरेज करूँगी कि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि हमारे लोगों को इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें और अपनी नेशन को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरिहा। यही वो लोग हैं, यही वो हीरोज़ हैं जो बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जैसे कोरोना वायरस शुरू हो गया है तब से डॉक्टर फरिहा और ऐसे काफ़ी डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पर काम करें, और ऐसे डॉक्टरों को हम पूरी कौम हम सब इनको सलाम करते हैं और उनकी खिदमत को सराहते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए इस बहुत सारे खिदमत दीजिएगा। मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह नगहबान।